हाई टू ऑल। अभी तक हम 18 सितंबर की सारी शिफ्ट्स कवर अप कर चुके हैं और जैसा कि आपको पता होगा हमारे YouTube पर रेगुलर सेशंस अपलोड हो रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी, और वीकली अभी हम लाइव सेशन ले रहे हैं। लास्ट लाइव सेशन हुआ था जिसमें जनरल क्वेरीज डिस्कस करी गई थी। इस वीक हम पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन मैराथन सेशन की फॉर्म में करेंगे। सो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बने रहो, काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, वो आप सेशंस देखकर समझ सकते हो। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। WXYZ इज अ क्वाड्रिलैटरल। बोला गया WXYZ एक क्वाड्रिलैटरल, तो ये क्वाड्रिलैटरल लिया गया WXYZ, ये क्वाड्रिलैटरल लिया गया। बोला गया XQ एंड ZP, XQ इस पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ZP भी इस पर परपेंडिकुलर, और बोला ये गया कि XQ जो है ZP के बराबर, ये आपको दिया गया। डायगनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पे कट कर रहे हैं, यानी कि WY डायगनल और XZ डायगनल्स ये एक दूसरे को पॉइंट O पे कट कर। अब क्वेश्चन है इफ OX इज 12, OX की वैल्यू 12 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZX, ZX की वैल्यू, यानी कि पूरा ZX पूछा रहा है। अब आप देखो, अगर आपको पता है OX 12 है तो आंसर 12 से तो बड़ा होगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। और अगर मेरे एग्जाम में मुझे कुछ नहीं भी आता होता तो मेरे लिए बेस्ट गेस क्या होता, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, दैट इज 24, सो ये 24 मार्क कर देते। बट इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल XQO एंड ट्राइंगल ZPO, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, इनमें एक साइड XQ ये वाली साइड और ZB ये दोनों आपस में बराबर। एंगल Q एंगल P के बराबर है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल XOQ इज इक्वल टू ZOP, यानी कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर, दो एंगल्स बराबर हो गए, दो एंगल्स बराबर हो गए एक साइड। सो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो मैं बोल सकता हूँ XO किसके बराबर होगा, Z। अगर XO ZO के बराबर है तो ZX की वैल्यू 12 + 12 दैट इज 24। अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया पेपर में, बट हाँ अगर गेस करना था तो भी बहुत आसान था। सो आंसर फॉर दिस इज बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। R is a point outside a circle which is 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। R एक पॉइंट है जो 18 सेंटीमीटर है सेंटर से। A secant is drawn from point R intersect the circle at point A and B। ये A और B पे कट कर रही है, जहां पे बोला गया RA की वैल्यू 7 है और AB की वैल्यू 5 है, ये आपको दिया गया। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप देखो, अगर मैं O से लेकर यहां तक बात करूं तो ये रेडियस R, पूरा OR हमें दिया हुआ है 18, तो ये हो जाएगा 18 - R, ये हो जाएगा R। अब सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है टैंजेंट सीकेंट थ्योरम, जो ये कहता है R से अगर मैं बात करूं, R से मैं बात करूं तो या टैंजेंट सीकेंट थ्योरम की बात कर सकते हैं, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं सीकेंट का यूज करें। देखो R से सीकेंट है RB और एक है RC, तो मैं बोल सकता हूँ RA × RB इज इक्वल टू, मान लो ये पॉइंट T है, RT × RC। अब RA की वैल्यू क्या, RA की वैल्यू क्या है 7, RB की वैल्यू क्या 12, RT की वैल्यू क्या 18 - R, और RC की वैल्यू क्या 18 - R + 2R, यानी कि 18 + R। सो दिस इज 84 इज इक्वल टू 324 - R²। तो यहाँ से R² निकाल सकते, तो R² कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा, दैट इज 240। अब इसका रूट लेना है, इसका रूट लेना है। सो 240 बेसिकली क्या है, 240 क्या है 16 × 15। देखो 15 सब में बाहर है तो मुझे पता है ये 2 की पावर 4 × 15, और 16 का रूट क्या होता है 4, सो आंसर इज 4√50। सो रेडियस जो है सर्कल का दैट इज 4√50। ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो इस शिफ्ट में पूछा गया। सो 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के मैं सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। सो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin x + cosec x दिया हुआ है 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin की पावर 7x + cosec की पावर 7x। ये ध्यान रखना, ये दिख तो रहा है ट्रिगो का क्वेश्चन, बट ये एलजेब्रा का क्वेश्चन। आपने पढ़ा था एलजेब्रा में कि कभी भी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 होता है तो वो नंबर पक्का 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो sin x एक नंबर है, cos x दूसरा नंबर है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल और टोटल 2 है,
यानी कि वो नंबर 1 है, तो देखते पता चल गया साइन एक्स 1 है। अगर साइन एक्स 1 है तो 1 की पावर 7 भी 1 होगा, और ये भी 1 है, 1 की पावर 7 भी 1 होगा। सो आंसर इज 2। सो आंसर फॉर दिस इज 2, दैट इज सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में मूव करते। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर्स। एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड की एज को मैंने एच मान लिया, वाइफ की एज को मैंने डब्ल्यू मान लिया, और सन की एज को एस मान लिया, 90 ईयर्स। हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, ये हमें बताया गया। द डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ की जो एज में डिफरेंस है वो 1/3 ऑफ देयर सन है, यानी कि उनके बेटे की एज का 1/3 है। कह रहे 10 साल बाद बेटे की एज हाफ होगी फादर की एज की। सो अब देखो 10 साल बाद क्या होगा, हस्बैंड एच है यानी कि वही फादर है, सो 10 साल बाद फादर की एज एच प्लस 10, सन की एज एस प्लस 10, बट वो कह रहा है सन की एज आधी होगी फादर की एज की, सन की एज आधी होगी फादर की एज की, या फिर मैं बोलूँ सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो फादर के बराबर। अब 3 इक्वेशन है, इससे आपको वाइफ की एज बतानी, वाइफ की एज बतानी। अब देखो ये बोला गया था तीनों का टोटल 90 है और हस्बैंड ओल्डेस्ट है, सो 90 का हाफ होता है 45, सो 45 अगर हस्बैंड वाइफ हुई, क्योंकि क्वेश्चन में वाइफ की एज क्या, अगर वो 45 हुई तो हस्बैंड 45 से बड़ा, टोटल 90 नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो कभी भी मार्क मत करना, ये इररेलेवेंट ऑप्शन। अब देखो इसे कैसे करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आसानी से कैसे करते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 2h प्लस एस इज इक्वल टू 90 प्लस एस बाय 3, और अगर इसे सॉल्व करूं s उधर ले जाऊं s बाय 3, सो 2h माइनस एस बाय 3, ये s बाय 3 इधर आएगा, s माइनस एस बाय 3, सो दैट इज 2s बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट, 90। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँ तो h प्लस एस बाय 3 इज 40, h प्लस एस बाय 3 इज 40। एक इक्वेशन ये, एक यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से आप देखो, आप बोल सकते हो h माइनस 2s, ये 10 उधर जाएगा, सो दैट इज व्हाट 10। सो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, यहाँ से आप h और s निकाल सकते हो, ये तो सबको आता है ना सॉल्व करना। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो बनेगा s बाय 3 माइनस माइनस 2s विच इज 7s बाय 3 इज 35। सो यहाँ से s की वैल्यू आ गई आपके पास 15। जब s आपके पास 15 आ गया, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, मान लो s आपके पास आ चुका है 15। जब s आपके पास 15 आ चुका है तो अगर मैं s की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं या इसमें पुट कर दूं, किसी में पुट कर सकते हो, मान लो सेकेंड में पुट कर दिया, सो 15 ये 30 हो जाएगा, उधर जाएगा तो h की वैल्यू 40, h की वैल्यू आ गई 40। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, h है 40, w हमें पता लगाना है, s है 50 इज 90, सो यहाँ से w की वैल्यू इज व्हाट 35। अ गुड क्वेश्चन ऑन इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशन पे क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। a प्लस 1 बाई ए इज 7√3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 6 प्लस 1 बाई a की पावर 6, ये आपको दिया हुआ, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 7√3, पूछा गया है a की पावर 6 प्लस 1 बाई a की पावर 6। अब आप देखो जब आपसे पावर 6 पूछा जा रहा है, तो दो तरीके, या तो पहले क्यूब करो और फिर स्क्वायर कर दो, या फिर पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब कर दो। अब आपने ये शॉर्टकट पढ़े होंगे कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स के होता है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पूछा जाए तो क्या होगा, जो भी ये नंबर है इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। सो यहाँ पर ये 7√3 दिया हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस 1 बाई ए किसके बराबर होगा, अगर मुझे स्क्वायर करना तो 7√3 का स्क्वायर विच इज 147 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 145। तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर पूछा जाता 145। अब जब मैं इसका क्यूब करूंगा यानी कि इसकी थर्ड पावर लूंगा तो a की पावर 6 प्लस 1 बाई a की पावर 6, 1 बाई a की पावर 6, यहां पर आएगा। जब पावर 6 लोगे तो अब इस नंबर का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट चेक करता हूँ, 5 का क्यूब आपको होता है 5 पॉइंट करेगा और ये भी 5 पॉइंट करेगा, तो लास्ट में 0 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 0। अब आपको समझना होता है कि जब पेपर सेटर आपको कुछ ऐसा दे रहा है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज, तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे आप अपना टाइम सेव करो।
सो आंसर फॉर दिस इज ए ऑप्शन। देखो जब क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √3। देखो अभी हम इसको सॉल्व तो कर लेंगे, बट जैसे ही ये डाटा आप पढ़ते हो आपको ये पता होना चाहिए ये डाटा गलत है, क्योंकि एक शॉर्टकट होता है कभी भी आपके पास आए ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो उसका शॉर्टकट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा है तो इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू √2 होनी चाहिए, यानी कि डाटा गलत है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया भी था तो हमें करना है ट्राई, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं अगर ए एक रियल नंबर है तो साइन ए प्लस कॉस ए कभी भी √3 नहीं हो सकता। एक स्मार्ट स्टूडेंट को आइडेंटिफाई हो जाता है जब वो एग्जामिनेशन हॉल में ये करता है। अब सॉल्व भी करना तो बहुत आसान है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है ये 1 होता है, ये 1 उधर जाएगा तो 2, 2 साइन ए कॉस ए इज 2, तो वहां से साइन ए कॉस ए की वैल्यू आ गई 1। साइन ए कॉस ए की वैल्यू का 1 का मतलब है कि साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल। अब देखो पहला था tan ए, तो tan ए होता है साइन ए बाय कॉस ए, जब दोनों हैं ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो ये तो 1 हो जाएगा। कॉट ए कॉस ए बाय साइन ए, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, वो तो है ही 1, सो ये भी 1, ये भी 1 और ये 2 साइन ए कॉस ए। अब देखो इसका आंसर जब आपने निकाला, इसका आंसर जब आपने निकाला तो ऐसे आंसर सॉल्व करने पे क्या आ गया 4, बट 4 ऑप्शन में ही नहीं, 4 ऑप्शन में ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ गलती थी। क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ। पेपर सेटर्स ने इसको कैसे सॉल्व करा होगा, उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया साइन ए बाय कॉस ए, tan ए को लिख दिया साइन ए बाय कॉस ए, इसको लिख दिया कॉस ए बाय साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, सो 2s। अब देखो इतने पार्ट को अलग सॉल्व करा तो ये बना एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय एस सी प्लस 2s। अब आपको तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होता है अपॉन एस सी की वैल्यू तो 1 है, प्लस 2s, तो आंसर दे दिया गया होगा 3। बट मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये कि आप देखो दो अलग अलग अप्रोचेस से दो अलग अलग आंसर है, यहां से 4 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है। हमने 3 मार्क कर दिया क्योंकि ऑप्शन में 3 है, बट ये क्वेश्चन ही गलत था क्योंकि जो डाटा दिया गया दैट इज रॉन्ग, जो डाटा दिया गया दैट इज रॉन्ग। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। मैं भी मार्क 3 करता अगर मेरे पेपर में आता, बट मुझे एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ये गलत क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया, दो अलग अलग लॉजिक से दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, दो अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कह रहा है हीरे की जो कीमत है ना उसके भार के वर्ग पे डिपेंड करती है। कह रहा है एक जो हीरा है, मान लो ये हीरा है, वो 4 हिस्सों में टूट गया और चारों हिस्सों का जो वेट है वो 4, 3, 2 और 1 की रेशो, यानी कि 4 हिस्से बने, मान लो 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम। कह रहे जिसकी वजह से 63,000 का घाटा हो गया, 63,000 का घाटा हो गया। अब आप देखो जब टूटने के बाद वो 4, 3, 2, 1 ग्राम के हैं तो टूटने से पहले वो 10 ग्राम होगा। अब देखो कॉस्टिंग जो है हमें बोला गया है कि हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग पे डिपेंड करती, तो 10 का स्क्वायर 100, तो इसकी वैल्यू थी 100 यूनिट। इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 यूनिट, इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 यूनिट, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 यूनिट, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 यूनिट। 16, 9, 4, 1, अगर आप इसे ऐड करो तो ये बनता है 30 यूनिट। पहले हीरे की कीमत थी 100 यूनिट, अब है 30 यूनिट, तो कितने का घाटा हुआ 70 यूनिट का। उस 70 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 63,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए तो 100 यूनिट की वैल्यू 90,000 रुपए, यानी कि हीरे का जो असली प्राइस था वो 90,000 रुपए। सो आंसर इज 90,000 रुपीज। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला गया ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। कह रहा है ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए बी एक जीवा है, यानी कि ए बी एक कॉर्ड, ये आपको कॉर्ड दी गई, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है। सो ये आपको दिया गया है 32 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 20 है, ए और बी पे जो टेंजेंट है वो टी पॉइंट पे मिल रही है, तो टी ए की लेंथ बतानी, ये वाली लेंथ हमें बतानी।
अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, देयर कैन बी 2 मेजर वेज जो आप यूज कर सकते हो। देखो जो मुझे एट प्रेजेंट, पहले देखते एक क्वेश्चन में क्लिक करता है, एक है सिमिलैरिटी और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। सो दोनों से कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं, रेडियस हमें बताया गया था 20, इसको मैं यहां से ज्वाइन कर दूं, इसको मैं यहां से ज्वाइन करूं। अब आपको पता है सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगी, 32 थी तो ये 16, ये 16, ये 16, ये 16, ठीक। अब पाइथागोरस से ये 20 है, ये 16 है, तो ये डिस्टेंस आप पता लगा लो, मान लो ये m है तो ये आप इजीली पता लगा लो, ये 20, ये 16, तो ये अब रेशो देखो, ये 4 5, ये 4 5, तो ये 3 पार्ट होगा। 4 यूनिट की वैल्यू 16 तो 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो OM की वैल्यू आ गई 12, OM की वैल्यू 12 आ गई। हमें वैल्यू निकालनी है 80 की, हमें वैल्यू निकालनी है 80 की, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, आप चाहो तो पाइथागोरस से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 12 है, ये आपके पास 16 है, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए, देखो एक हमारे पास रिलेशन क्या है, मेरे को पता है रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो अगर कोई पाइथागोरस से करेगा तो एक तो पाइथागोरस लगेगा ट्राइंगल OAT में, OAT में पाइथागोरस लग जाएगा, OAT में पाइथागोरस लग जाएगा, ठीक है। कैसे लगेगा OAT में, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आप ट्राइंगल OAT में पाइथागोरस लगाते हो, OAT में पाइथागोरस लगाते हो तो आपको पता है ये 90 के ऑपोजिट है, तो OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का होल स्क्वायर जो कि B स्क्वायर है प्लस AT का स्क्वायर जो हमें सॉल्व करना, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आपके पास। ऐसे अगर आप AMT में पाइथागोरस लगाओ, AMT में पाइथागोरस क्योंकि ये 90 तो आप बोल सकते हो AT का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। अब OT आपको पता होना चाहिए, OT एक्चुअली में क्या है, 12 प्लस MT, तो आप OT की जगह रख सकते हो 12 प्लस MT का होल स्क्वायर और वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक तरीका तो पाइथागोरस, बट ये थोड़ा सा लेंदी है। सो वन अप्रोच इज पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा लेंदी। अब मैं आपको एक बेटर अप्रोच बताता हूँ। मैं गलत नहीं कह रहा पाइथागोरस को, गलत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही। इफ समबडी वांट्स टू डू बाय पाइथागोरस थ्योरम वो बिल्कुल सही। तो मैं आप सबको बोलूंगा एक बार जरूर ट्राई करना पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि जब आपके पास अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना, डू बाय डिफरेंट मेथड्स एंड सेकंड हम यूज करें सिमिलैरिटी। अब देखो सिमिलैरिटी से कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप ट्राइंगल देखो OMA ट्राइंगल, ठीक है, OMA ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये एंगल 90 है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा 90 था तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए ट्राइंगल OMA इज सिमिलर टू, क्योंकि 90 माइनस माना थीटा तो ये 90 माइनस थीटा इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMT। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि एंगल्स देखो थीटा 90 माइनस थीटा। अब यहां से अगर आप OM लोगे, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 80, हमें वैल्यू देखो 80 की चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां से OA लेता हूं, तो OA तो कितना है 20 अपॉन यहां से क्या लेना पड़ेगा 80, जो हमें सॉल्व करना इज इक्वल टू अगर मैं यहां से OM लेता हूं, OM विच इज गिवन एज 12, तो यहां से मेरे को AM लेना पड़ेगा विच इज 16। अभी कितना आसान हो गया देखो, 3 4, सो 80 की वैल्यू इज व्हाट 80/3 और 80/3 क्या होता है 26.6। सो इस क्वेश्चन में आप सिमिलैरिटी का यूज करोगे ज्यादा आसान हो, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 250 मीटर रन ऑन पैरेलल लाइंस। 2 ट्रेन्स है पैरेलल लाइंस पे चल रही, एक की लेंथ 150 मीटर, एक की 250 मीटर। जब वो समान दिशाओं में जाती हैं तो 20 सेकंड लगते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने। देखो जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो डिस्टेंस तो ऐड ही होगा, चाहे कोई भी डायरेक्शन, तो डिस्टेंस तो 400। स्पीड क्या होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड SA माइनस SB, कितना टाइम लगा 20। ये अभी स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, मीटर पर सेकंड में। देखो जब मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो ये 20 आ, यानी कि दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप उसे किलोमीटर पर आवर में लाना चाहते हो तो यहां से मेरे को ये पता चल जाएगा
कि दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है वो 72 किलोमीटर पर आवर। शायद एग्जामिनेशन हॉल में जब ये क्वेश्चन आता मैं आगे बढ़ता भी ना, मैं ऑप्शन चेक करता 72 कहाँ आ रहा है डिफरेंस, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आंसर है सी ऑप्शन। मैं पेपर में सिर्फ इतना करता और मार्क कर लेता। बट जब घर पर कर रहे हो ना तो पूरा क्वेश्चन सीखो। एग्जाम में आप यहां तक छोड़ सकते थे, ठीक है, एग्जाम में आप यहां तक छोड़ सकते थे। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया, रुक गए और ऑप्शन से कर लिया। दूसरा मेथड है डिटेल्ड अप्रोच। आपने एसए माइनस एसबी निकाला भी, जो कि 72 आया। जब दोनों सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो वहां से आप एसए प्लस एसबी निकालोगे, क्योंकि वहां वो 5 है, तो सॉल्व करोगे तो 80 आएगा। और 80 इंटू 8/5 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे। यहाँ से एसए की वैल्यू आ जाएगी 180, एसबी की वैल्यू आ जाएगी 108। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में कहां छोड़ना है, घर पर पूरा करना है। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ रवि एंड कविता, रवि और कविता दोनों के पास कुछ कुछ मार्बल्स है। कविता हैड 12 मोर मार्बल्स देन रवि हैड। रवि के पास जितने मार्बल्स हैं कविता के पास 12 ज्यादा है। तो देखो सिंपल इक्वेशन है, मान लेते हैं इसके पास x है तो कविता के पास x + 12। अगर दोनों को एक एक मार्बल और मिल जाता, यानी कि रवि का x + 1, कविता का x + 13, तो कह रहा है कविता का पास जो मार्बल्स है उसका 3 टाइम्स, रवि के पास जो मार्बल है उसका 4 टाइम्स के बराबर होगा। तो बस 4 = 3। अब ये सिंपल इक्वेशन है, देखा जाए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल इक्वेशन। सो x की वैल्यू 35 आ गई। कह रहा है कविता के पास कितने मार्बल, सो 35 + 12 47। अब देखा जाए ये क्वेश्चन मुझे करना भी नहीं चाहिए डिस्कस, बट मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको पता हो इक्वेशंस की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सो आई होप आपको सेशंस में मजा आ रहा होगा, आप सेशंस को एंजॉय कर रहे होगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करो। और इस संडे हम लेकर आ रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैराथन सेशन। सो प्लीज जुड़ना ना भूलें, उस सेशन को मिस मत करें। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन दैट सेशन। थैंक यू।